everyone, I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम क्लास 6th साइंस के चैप्टर नंबर 4 दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था कि हमारे आसपास अलग अलग तरह की मटेरियल्स पाई जाती हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को या फिर इन मटेरियल्स को हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज में भी हमने कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं? नंबर 1 अपीयरेंस, नंबर 2 हार्डनेस, नंबर 3 सॉल्युबिलिटी। ये प्रॉपर्टीज हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज रह जाती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसके बेसिस पे हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं वो है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो पानी पे तैरती हैं और बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक इन इट। अब इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन नेल, स्टोन्स और पेबल्स, ड्राई लीव्स, ऑयल एक्सेट्रा। हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे जिसमें आयरन नेल, स्टोन्स, ड्राई लीव्स, ऑयल ये सभी चीजें शामिल हैं। पुट दीज ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन इन अ बकेट फिल्ड विद वाटर। उसके बाद एक बकेट को हम पानी से फिल कर लेंगे और जो हमने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट की हैं एक एक करके हम इन ऑब्जेक्ट्स को पानी से भरी हुई बकेट में डाल देंगे। Objects like dry leaves and oil float on the surface of water, and objects like iron nail and stones or pebbles sink in water. तो ये एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करेंगे उसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? हम देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ड्राई लीव्स मतलब सूखी हुई पत्तियां एंड ऑयल जो तेल हमने लिया था और उसको जब हमने पानी से भरी हुई बकेट में डाला तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगी। मतलब ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगी। और उसके अलावा जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स हमने ली थी आयरन नेल एंड स्टोन पेबल्स ये पानी में डूब जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने चारों तरफ पाए जाने वाली अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इन 2 ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट्स उनमें पानी के ऊपर तैरती है और कौन कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी में डूब जाती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी को जानने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानते हैं। विच प्लेस यू विल चूज टू हाइड व्हाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। अब ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें हाइड एंड सीक खेलना हो मीन्स छुपन छुपाई खेलनी हो तो हम कौन सी जगह को चूज करेंगे छुपने के लिए? क्या हम एक दरवाजे के पीछे जाकर छुपेंगे या फिर एक ग्लास की विंडो के पीछे जाकर छुपेंगे? तो ये ऑब्वियस ही बात है कि हम दरवाजे के पीछे ही जाकर छुपेंगे और ग्लास की विंडो के पीछे जाकर नहीं छुपेंगे। अब एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड यू चूज दिस प्लेस? हम क्यों दरवाजे के पीछे जाकर छुप गए और क्यों हम ग्लास की विंडो के पीछे जाकर नहीं छुपे? बिकॉज थ्रू ग्लास विंडो यू कैन बी सीन। क्योंकि अगर हम ग्लास की विंडो के पीछे जाके छुप जाते हैं तो उसके पीछे हम दिखाई दे सकते हैं लेकिन डोर के पीछे हम दिखाई नहीं देंगे। तो इसका मतलब है बहुत सी ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके आर पार हमें दिखाई दे सकता है और बहुत सी ऑब्जेक्ट्स ऐसी भी होती हैं जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। सो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स through which things can be seen are called transparent materials. ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं ग्लास विंडो, ग्लास जार्स, प्लास्टिक कंटेनर्स एक्सेट्रा। ये सभी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। Now the substances or materials through which we are not able to see are called opaque materials. बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स भी हैं हमारी सराउंडिंग में जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी। इसके एग्जाम्पल्स होंगे वुड, कार्डबोर्ड, बुक, मेटल कंटेनर एक्सेट्रा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है,
कैन वी ग्रुप मटेरियल्स विदाउट एनी कंफ्यूजन एज ईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट? क्या हम सभी मटेरियल्स को बिना किसी कंफ्यूजन के इन टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट? ओपेक मतलब जिसके आर पार हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा, थ्रू विच वी कैन नॉट सी, एंड ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक हम पेपर की शीट लेंगे, उस शीट में से हम एक लाइटेड बल्ब को देखेंगे। नाउ स्प्रेड 2-3 drops of some oil on this sheet and look again towards the lighted bulb. उसके बाद हम उस पेपर पे या उस पेपर के पीस पे 2-3 drops of oil, 2-3 तेल की बूंदें गिरा देंगे और उन्हें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऐसा करने के बाद हम दोबारा से उस शीट से होते हुए लाइटेड बल्ब को देखेंगे। बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, बट नाउ एवरीथिंग कैन नॉट बी सीन थ्रू इट। हम देखेंगे कि पहले उस शीट से हमें लाइट उतनी विजिबल नहीं हो रही थी, पर जब हम उस पे ऑयल की ड्रॉप्स को स्प्रेड कर देते हैं तो उस पोर्शन से जहां पे ऑयल लगा हुआ है हमें लाइट ज्यादा विजिबल होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस शीट के आर पार हम क्लियरली देख पाएंगे। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया? द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली are known as translucent materials. It means transparent and opaque objects के अलावा कुछ ऐसी objects भी होती हैं जिसमें से हम clearly नहीं देख सकते। We can see through objects but not clearly. हमें उसके आर पार दिखाई तो देता है लेकिन clearly दिखाई नहीं देता। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे। फ्रॉस्टेड ग्लास मीन्स जो बाथरूम में ग्लासेस यूज किए जाते हैं उन्हें फ्रॉस्टेड ग्लास कहते हैं, जिसके आर पार हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। उसके अलावा है ऑयल्ड पेपर, वैक्स पेपर एक्सेट्रा। अब हम एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। बाय कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद पाम at a dark place and switching on the torch, we can see torch light on the other side of a palm. अगर हम अपनी हथेली को एक टॉर्च के ग्लास के ऊपर रख लें और एक डार्क प्लेस में जाकर के हम उस टॉर्च की लाइट को ऑन कर दें, स्विच ऑन कर दें टॉर्च का, तो हमें टॉर्च की लाइट अपनी हथेली के दूसरी तरफ दिखाई देगी। तो हमारी जो हथेली है वो एज अ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। तभी जो टॉर्च की लाइट है वो हमें हमारी हथेली के दूसरी साइड पे दिखाई देती है। सो नाउ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस, द वे दे मिक्स इन वाटर, दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। कि अलग अलग तरह के मटेरियल्स जो हमारी सराउंडिंग में पाए जाते हैं, हम उनको उनकी अपीयरेंस वो कैसे दिखाई देते हैं, दे आर शाइनी और नॉन शाइनी, दे आर हार्ड और स्मूथ, द वे दे मिक्स इन वाटर, वो किस तरह से पानी में घुल जाते हैं कि क्या वो पानी में सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो पानी पर तैर भी सकते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो पानी में डूब भी सकते हैं। कुछ मटेरियल्स पानी पे तैरते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वी कैन सी थ्रू देम, कुछ ओपेक होते हैं, वी कैन नॉट सी थ्रू देम, और कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, इट मीन्स वी कैन सी थ्रू देम बट नॉट क्लियरली। तो इस तरह इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। इट मीन्स कि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उनके बेसिस पे ही हम अलग अलग मटेरियल्स को उनकी सिमिलैरिटी मतलब सेम प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस मीन्स अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर जरूरत क्या है हमें इन मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ग्रुपिंग मटेरियल्स हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली।
अगर हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दें तो हमें उन्हें ढूंढने में, उन्हें पहचानने में आसानी होगी. फॉर एग्जाम्पल, as at home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. हम अपने घर पे भी अलग अलग तरह की ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से रखते हैं कि जो एक जैसी ऑब्जेक्ट्स हैं या किसी एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाली ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम एक साथ रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी दालें हैं उन्हें हम एक साथ स्टोर करके रखेंगे, और उसके अलावा जो चाय बनाने का जितना सामान होता है उसे हम एक साथ स्टोर करके रखते हैं. तो उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं अलग अलग ग्रुप में, ताकि हम उन्हें इजीली लोकेट कर सकें. उसके अलावा ऑल्सो डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स एंड सॉर्टिंग देम इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज. अगर हम अलग अलग मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए इजी होगा उन ऑब्जेक्ट्स की या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और उनकी प्रॉपर्टी में किसी पैटर्न को ऑब्जर्व करना. इट मीन्स कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, ग्रुप 1 में हम सॉल्युबल ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, ग्रुप 2 में हम इनसॉल्युबल इन वाटर ऐसी ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे जो पानी में नहीं घुलती है. तो ग्रुप 1 में हमारे पास आ जाएंगी ऑब्जेक्ट्स लाइक शुगर, सॉल्ट, और उस तरह की बहुत सारी चीजों को हम ग्रुप 1 में रखेंगे जो पानी में घुल जाती हैं. और ग्रुप 2 में हम रख सकते हैं वुड, प्लास्टिक, सैंड और उसी तरह की प्रॉपर्टी रखने वाली ऑब्जेक्ट्स जो पानी में नहीं घुलती है. तो ग्रुपिंग करने से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है. इसलिए हम अलग अलग मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.